दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं बेटा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछा जाता है और ये आएगा 7 नंबर देके जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ना है और बहुत सरल भाषा में हम इसको बताए हैं। एक बार अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लोगे तो आप लोगों को अच्छे से पूरा याद हो जाएगा, 7 नंबर लेके आओगे। तो पूरे जोश और जुनून के साथ वीडियो पे अगर क्लिक किए हो तो पूरा देख के जाना, ठीक है? तो आ जाओ देखते हैं बेटा। सबसे पहले आप लोगों को लिखना रहता है इसमें रूपरेखा। हेडिंग लिखोगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, वो भी ब्लैक पेन से। आप लोगों को केवल ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है, अदर कोई भी कलर पेन यूज नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे लिखोगे रूपरेखा। रूपरेखा में बेटा सारे हेडिंग लिखा जाता है, ठीक है? तो कौन कौन से हेडिंग है? प्रस्तावना है, क्या प्रदूषण के प्रकार हैं, प्रदूषण के कारण हैं, प्रदूषण से नुकसान है, उपसंहार मतलब प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं, ठीक है? इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रदूषण, दूसरा प्रदूषण के प्रकार, तीसरा प्रदूषण के कारण, चौथा प्रदूषण से नुकसान और पांचवा उपसंहार, ठीक है? इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद पहली हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। तो हम पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना देखेंगे बेटा, क्या है प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है? प्रस्तावना क्या है देखना ध्यान से। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, ठीक है? जब वातावरण में कोई भी हानिकारक तत्व आ जाएंगे कुछ ही या ज्यादा, तो क्या होगा? वातावरण दूषित हो जाएगा, ठीक है? तो जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है? जब वातावरण दूषित हो जाता है तो जीवधारियों का जो जीवन होता है वह संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, ठीक है? जब जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है तो यही समस्या जो होती है, क्या होती है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है? लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं। मतलब जितने भी यहाँ की पब्लिक है या लोग हैं, अपनी काम को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्यावरण से ही हस्तक्षेप करते हैं, मतलब पर्यावरण से ही खिलवाड़ करते हैं, ठीक है? जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रही है। जो पर्यावरण प्रदूषण है बेटा, यह दिन प्रतिदिन जो वैज्ञानिक लोग नए नए खोज कर रहे हैं उसके प्रगति, तो मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसकी वजह से भी पर्यावरण प्रदूषण क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना। और जब आप लोग प्रस्तावना लिख लोगे तो अगली हेडिंग होगी मेरे रसगुल्ला, क्या प्रदूषण के प्रकार। आप लोग रूपरेखा में देखोगे, जो हेडिंग डाले हो वही लिखना है, ठीक है? अब प्रदूषण के प्रकार, तो इसमें देखोगे मेरे रसगुल्ला प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं, ठीक है? कौन कौन सा? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो आपको सबको लिखना है। तो हम पहला लिख रहे हैं बेटा, कौन सा? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कौन सा है? ध्यान देना। जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है? अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो क्या कहलाता है बेटा? वायु प्रदूषण कहलाता है। अर्थात जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित, मतलब वायुमंडल के जो जीवधारी जो लोग हैं, जितने भी जंतु हैं, इंसान हैं, सबके द्वारा क्या वायुमंडल को दूषित कर दिया जाता है। जब वायुमंडल ही दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। और इससे वातावरण में क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वातावरण में ऑक्सीजन क्या होती है? कम हो जाती है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला था तो बेटा क्या था? वायु प्रदूषण। दूसरा क्या है मेरे रसगुल्ला? जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है? ध्यान से देखना। कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण, कारखाने से जो कचरे निकलते हैं बेटा, या गंदे नाले से जो कचरे जाते हैं, तालाबों में जानवरों को धोने से या कपड़े धोने से, बहुत सारे कारण हैं। ऐसे कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है? लिख दोगे आप लोग। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। जब जल प्रदूषित हो जाता है बेटा तो वह जल क्या होता है? लोगों के लिए
हानिकारक होता है। ठीक है, अगला है मेरे रसगुल्ला ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउडस्पीकरों तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है। बहुत सारे बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं या बहुत सारे वैसे उपकरण हैं जो क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। जैसे लाउड स्पीकर हुए, डीजे बजाते हैं, सब लोग डीजे बजाते हैं नहीं बजाते हैं, तो इससे क्या होता है बेटा, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। या गाड़ी चलती है, मोटर कार या कोई भी गाड़ी चलती है तो शोर मचाता, आवाज करता, तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होती है। जेट जाता है, विमान, जेट विमान जाता, आप लोग पैसे वाले हो जाओगे, जेट खरीदोगे ना, प्राइवेट जेट अपने लिए खरीदोगे नहीं खरीदोगे, तो उससे भी क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण होता है। आप खरीदना नहीं खरीदना आप लोग सोच लो, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण करना नहीं। हम तो भाई सोच रहे थे खरीदने के लिए, लेकिन सोचे ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा इसलिए नहीं खरीदे। ठीक है, तो क्या होगा, ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर भी पड़ता है। ठीक है, और जब ध्वनि संतुलन बिगड़ेगा तो उसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है, और इससे पशु पक्षियों का जीवन जो है वह संकट में पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद बाबू प्रस्तावना में अगली हेडिंग देखोगे क्या लिखे हो आप लोग, प्रदूषण के कारण। तो आ जाओ प्रदूषण के कारण देखते हैं मेरे रसगुल्ला। प्रदूषण के कारण क्या है, ध्यान देना। पर्यावरण प्रदूषण के कारण है विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया। जो वैज्ञानिक लोग हैं या विज्ञान जो है, जिसके कारण बेटा बहुत सारे यंत्र की खोज हुई। क्यों? जीवन को सरल बनाया जाए, क्या बनाया जाए, सरल बनाया जाए, सुलभ बनाया जाए। परंतु उसी यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में किया जा रहा है। लेकिन इंसान इतने स्वार्थी हैं, वही उसी यंत्र का उपयोग कर रहे हैं बेटा पर्यावरण को दूषित करने में, पर्यावरण को से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है, और जो बहुत सारे धंधे खुल रहे हैं बेटा, उससे भी दूषित धुआं पर्यावरण में क्या हो रहा है, फैल रहा है। क्या हो रहा है बेटा, फैलता, तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों में दूषित करता है बेटा, नदियों और तालाबों को दूषित करता है। दूषित जो नाले हैं और नदियों और तालाबों को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उसी तेजी से लोगों की जरूरत बढ़ती जा रही है। जितने ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी जरूरत बढ़ रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला है बेटा प्रदूषण के नुकसान। ठीक है, यह देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हेडिंग है बेटा, यह भी प्रदूषण के नुकसान। प्रदूषण हमारे जीवन के विविध तरीके से प्रभावित करता है। जो प्रदूषण है बेटा, वो हमारे जीवन को बहुत अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। जो वायु प्रदूषण है बेटा, उससे क्या होती है, लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो जा रही है। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमजोर हैं। जो ध्वनि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, उससे लोग क्या होते हैं, दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे क्या होते हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। वह जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है, और उससे क्या होता है, जो जीवधारियों का जीवन है वह मुश्किल हो जाता है। तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, और उसी से लोगों के पेट में क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जा रही है। अतः विभिन्न प्रकार का प्रदूषण विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट हेडिंग बाबू आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखना पड़ता है, पेपर में नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, उपसंहार। कौन सी हेडिंग है, उपसंहार है। इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। एक इंसान को नहीं, सब इंसान को मिलकर बहुत सारे वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उसी को कहते हैं बेटा वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। और जब वृक्ष ज्यादा लगाएंगे तो वायु प्रदूषण कम होगा, लेकिन लगाने वाला कोई नहीं है, काटने वाले सब हैं। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए बेटा सबको, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला नदियों तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए बेटा। कारखाने के जो नाले होते हैं या घर के जो नाले होते हैं, उसे तालाब या नदियों में नहीं मिलाना चाहिए, उससे जल प्रदूषण होता है। साथ ही मृत जीवों अथवा शवों को प्रवाहित नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जो मृत जीव हैं, जैसे इंसान, जानवर, कुछ भी हो, उसको प्रवाहित नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। और क्या बेटा,
ध्वनि नहीं करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडो, लाउड स्पीकर आदि का उपयोग कम करना चाहिए। शादी ब्याह डीजे लगा दिए, 8 डीजे 14 डीजे लगा दिए, बज रहा है, इसका उपयोग कम करना चाहिए। उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। नहीं चलने दो, चलने दो, क्या हो रहा है, उसे चलने दो, अच्छी बात है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, उससे लोग मानसिक तौर पर क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए सबको, ठीक है। अतः इस समस्या को रोकने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, पर्यावरण प्रदूषण पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम कराते जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।